हेलो बच्चों, कैसे हो आप। बच्चों आज हम एक्टिविटी नंबर 56 को डिस्कस करेंगे। यह क्लास 3rd से 5 अर्थात 3rd 4 और 5 वाले बच्चों के लिए है। बच्चों देखिए, एक्टिविटी की डेट है 8 सितंबर 2020। सबसे पहले बच्चे आप अपना नाम, क्लास, सेक्शन और अपने टीचर का नाम इसमें ज़रूर लिखें। तो चलते बच्चों आगे। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के बाद लाइक और कमेंट ज़रूर करें। तो देखिए बच्चों, आज की एक्टिविटी का नाम है नापने में मज़ा, अर्थात आज की एक्टिविटी में हम नापना सीखेंगे। तो आगे चलते हैं बच्चों। पिछले कुछ हफ्तों से हम घर पर चीज़ें नाप रहे हैं, कभी अपने हाथ से तो कभी कहीं अपने कदमों से, कभी मम्मी पापा के हाथ से तो कभी मम्मी पापा के कदमों से। मगर उस प्रक्रिया से आपके और आपके मम्मी पापा के द्वारा लिए गए नाप में अंतर आता है। क्यों आता है? क्योंकि आपके हाथ और आपके कदम आपके मम्मी पापा के हाथ और उनके कदमों से क्या होते हैं? छोटे होते हैं। यदि कुछ ऐसा मिल जाए जिससे चाहे आप नापे या आपके मम्मी पापा नापे, नाप एक ही आए तो कैसा रहेगा? कभी जब भी आप हाथों से अपनों से नापोगे या अपने कदमों से और आपके मम्मी पापा के हाथ या उनके कदमों से, तो नाप में बच्चों अंतर ज़रूर आएगा। क्या आएगा? अंतर आएगा। लेकिन यदि कुछ ऐसा मिल जाए जिससे चाहे आप नापे या आपके मम्मी पापा नापे, लेकिन नाप एक ही रहेगी, कोई अंतर नहीं आएगा, तो कैसा रहेगा? अर्थात अच्छा रहेगा। यदि आपके पास कोई सूतली पड़ी हो, सूतली होती है ना बच्चों, घर में मिली जाती है, या फिर कोई नाड़ा हो सूतली के तरह का, तो उसे ले ले। उस पर एक बड़े फुटे के नाप का एक निशान लगा ले। बड़ा फुटा जानते हो बच्चों, जो आपके ज्योमेट्री बॉक्स में रहता है वो छोटा फुटा रहता है, अर्थात वो आधे फिट का रहता है। 1 फिट का कोई बड़ा फुटा आप ले सकते हैं और उस बड़े फुटे का निशान लगा ले उस पर कि सूतली पर या नाले पर कि 1 फुट कितना होता है। उस तरीके से फुटे से उस पर निशान लगा ले, नाले पर या सूतली पर। क्या आप जानते हैं फुटे को फुटा क्यों कहा जाता है? आपने सही अनुमान लगाया, क्योंकि यह 1 फुट लंबा है। जो बड़ा फुटा होता है बच्चों, वह कितना लंबा होता है? 1 फुट लंबा होता है। जो आपके ज्योमेट्री बॉक्स में होता है वो आधे फिट का होता है, और बड़ा फुटा उससे 1 फिट का आपको मिल जाएगा। आपके ज्योमेट्री बॉक्स में जो फुटा होता है बच्चों, वो आधे फुट का होता है। इसलिए 2 आधे आधे फुट के फुटे मिलकर क्या बनता है? 1 फुट का फुटा बन जाता है। जब 2 आधे आधे फुट के फुटे को आप मिलाओगे तो वो कितना बड़ा हो जाएगा? 1 फुट का हो जाएगा पूरा। क्या बड़ा वाला 1 फुट का फुटा ज्योमेट्री बॉक्स में पूरा आएगा? तो बिल्कुल भी नहीं आएगा बच्चों। अगर आपके पास, यदि आपके पास बड़ा फुटा न हो तो छोटे फुटे से 2 बार निशान लगाए। जो आधे आधे फुट का फुटा है उससे 2 बार निशान लगाए, 2 बार निशान लगाए। इस तरह आपका निशान भी बड़े फुटे के निशान के बराबर हो जाएगा। जो आपके पास आधे फिट का फुटा है उससे आप सूतली या नाड़े पर 2 बार निशान लगाएंगे तो वह निशान कितना बड़ा हो जाएगा? 1 फिट लंबा हो जाएगा, अर्थात बड़े फुटे के बराबर वह निशान हो जाएगा। एक बार निशान लगाने के बाद उससे आगे फुटे की मदद से निशान लगाते जाए। इस तरह से पूरी सूतली या नाड़े पर 5-6 निशान लगाए। कितने? 5 से 6 निशान आपको लगाने हैं। और आपके नापने वाली सूतली अब बनकर तैयार है, अर्थात वो एक नापने का क्या बन गया? फीता टाइप का बन गया। जिस तरीके से हम फीता से नापते हैं ना, उस पर संख्या लिखी होती है फिट वगैरह की, मीटर वगैरह की, उसी प्रकार आप नाले और सूतली को भी उस तरीके से तैयार कर सकते हैं नापने के लिए। तो इस प्रक्रिया से आप की नाली जो सूतली है नापने की वो तैयार हो जाती है बच्चों। और सुखमन ने भी ऐसे ही एक सूतली बनाई। जो सुखमन नाम का लड़का है उसने भी एक सूतली इसी प्रकार नापने के लिए तैयार की। सुखमन ने नीचे दी गई चीज़ों को इसी निशान लगी सूतली से नापा तो उसने देखा कि कुछ चीज़ों का नाप 2 फुट से थोड़ा ज़्यादा है। 2 फुट जानते हो बच्चों, जब आप छोटे छोटे आधे आधे फिट के जो आपके ज्योमेट्री बॉक्स में है
उससे आप डबल करोगे तो 1 फीट का होगा, और उसका हम फिर से डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 फुट। तो 2 फुट से ज़्यादा था, तो कुछ चीज़ों का नाप क्या था 2 फुट से थोड़ा कम। जब सुखमन ने जो अपनी सूतली तैयार की थी नापने की, उससे कुछ नापा तो कुछ चीज़ें तो 2 फुट से ज़्यादा थी और कुछ चीज़ों का नाप था वो 2 फुट से थोड़ा कम था। अब आप भी उसी निशान लगी हुई सूतली से नीचे दी गई चीज़ों को आप नापोगे। तो यदि आपको भी नापते हुए ऐसा लगे तो आप लिख सकते हैं थोड़ा ज़्यादा या थोड़ा कम। यदि आपको नापने में किसी चीज़ को आप नाप रहे हो तो यदि वो कोई थोड़ा कम है या ज़्यादा है तो आप उसके लिए लिख सकते हो। पहले हम नापेंगे पलंग की लंबाई और चौड़ाई, तो कितनी है, कितनी कम है, कितनी ज़्यादा है, तो वो आप इसमें लिखोगे। फिर नापेंगे तकिए की लंबाई और चौड़ाई हम नापनी है, मेज की लंबाई और चौड़ाई, दुपट्टे की लंबाई और चौड़ाई, तौलिए की लंबाई और चौड़ाई और खिड़की की लंबाई और चौड़ाई। इसके बाद आप दरवाजे की लंबाई और चौड़ाई, अर्थात आपको ये एक्टिविटी अपने घर पर किसी भी फैमिली मेम्बर की सहायता से आप इसको पूरा कर सकते हैं। तो सूतली तैयार करनी है वो मैंने आपको इसमें बता ही दिया कि जो आपके ज्योमेट्री बॉक्स का फुटा है उसको आप 2 बार उस पर निशान लगाओगे, उससे सूतली पर या नाड़े पर, तो वह 1 फीट का हो जाएगा। इस तरीके से आप नापने के लिए 5-6 निशान लगाइए, जिससे आपकी सूतली नापने के लिए तैयार हो जाए, जैसे सुखमन ने किया था। एक बार मम्मी पापा से भी उस सूतली से इन चीज़ों को नापने के लिए कहिए। एक बार आप नापेंगे, एक बार आपके मम्मी पापा इनकी नाप लेंगे। क्या इस बार आपका और आपके मम्मी पापा का लिया हुआ नाप एक बराबर आया है? तो ये आपको देखना है कि जो आपने नाप लिया है और आपके मम्मी पापा ने नाप लिया है वह क्या बराबर आया है। आपको क्या लगता है नापने के लिए कौन सा तरीका ज़्यादा बेहतर है, हाथ से या निशान लगी सूतली से? ये आपको ये जवाब देना है कि जो नापने के लिए आपको कौन सा सबसे बेस्ट तरीका लगा, अच्छा तरीका, ज़्यादा बेहतरीन तरीका, हाथ से नापना या फिर निशान लगी सूतली से। तो मेरे अनुसार निशान लगी सूतली से ही ज़्यादा अच्छा रहेगा नापने के लिए। इस प्रकार बच्चों आपको ये एक्टिविटी पूरी करनी है और इसे अपने टीचर के साथ शेयर करना है कंप्लीट करके। तो आज की एक्टिविटी बच्चों कैसी लगी? अब आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।